Assalamu alaikum, smart learners. So those who are following our MDCAT series, today we will be talking about कि आपने biology की तैयारी कैसे करनी है. Because MDCAT में biology requires a structured approach due to the comprehensive nature of the subject. So I will be telling you some steps and tips that will help you to effectively prepare biology subject. First of all, understand the syllabus. पहले आप official syllabus ले लें. Make sure you have the latest syllabus from the relevant testing authority. अगर आपको syllabus के बारे में अभी तक नहीं पता तो हमारे चैनल पे full PMDC MDCAT syllabus की वीडियो मौजूद है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और वीडियो मैं यहाँ पिन भी कर दूंगी, आप उसको जाकर देख लें. Firstly, when you got to know कि क्या syllabus है, आप पूरा उसका आउटलाइन बना लें, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब टॉपिक्स हैं that you need to study. Then you break down those topics, divide the syllabus into manageable sections and create a study plan that covers all areas. आपने study plan कैसे बनाना है, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, वो भी वीडियो मौजूद है चैनल पे, आप जाकर देख लें और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा. Then you need to gather your study material. जैसे अगर आपको टेक्स्ट बुक्स चाहिए, स्टैंडर्ड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स जो कि प्री मेडिकल कोर्सेज में यूज़ होती हैं, वो एसेंशियल हैं. अगर आपने रेफरेंस बुक्स लाइक कैम्बल बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी या कोई और अदर जो कि रिकमेंडेड है, वो आप अपनी हैंडी रखें अपने पास. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नोट्स एंड गाइड्स. आपने नोट्स अपनी क्लासेस के और जो आपको एकेडमी वाले, अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन की है, वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे आपके पास मटेरियल मौजूद होना चाहिए. देन क्रिएट योर स्टडी प्लान. पहले आपने डेली स्केड्यूल बनाना है अपना. एलोकेट स्पेसिफिक आवर्स ईच डे फॉर बायोलॉजी एंड बैलेंस योर स्टडी स्केड्यूल विद अदर सब्जेक्ट्स. बायोलॉजी को भी आपने पढ़ना है और बाकी सब्जेक्ट्स को भी उसके साथ बैलेंस करना है. फिर आप टॉपिक वाइज प्लान बना लें. असाइन ईच टॉपिक अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक वीक डेडिकेट किया है टू सेल बायोलॉजी, तो अदर वीक जो है आप जेनेटिक्स या इस तरीके से आप टॉपिक वाइज एलोकेशन कर लें. फिर आपका रिवीजन टाइम आपने एलोकेट करना है. रेगुलर रिवीजन सेशंस टू री इन्फोर्स व्हाट यू हैव लर्न, सो दैट जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो आप स्पेस्ड उसकी रिपीटेशन करेंगे जब, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी. बायोलॉजी में एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज बायोलॉजी ज़्यादातर रिकॉल बेस्ड होती है. तो आप नोट्स लें, आप सिर्फ पढ़ें नहीं टेक्स्ट को, आप उसमें से नोट्स क्रिएट करें. उन जो आपके की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें. डायग्राम्स और चार्ट्स को यूज़ करें, फ्लो चार्ट्स बनाएं, और सो दैट यू विजुअलाइज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स. आप फ्लैश कार्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मिल भी जाते हैं फ्लैश कार्ड्स. ऐप्स भी हैं मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टर्म्स के लिए, डेफिनेशंस के लिए और कॉन्सेप्ट्स के लिए. Then coming to practice questions, they are very very important. अगर आपने सारा टेक्स्ट पढ़ लिया लेकिन आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर रहे तो आप फ्लो में नहीं आएंगे. जिस दिन आपका MDCAT है, आपके स्पीड नहीं होगी आपके अंदर MCQs को सॉल्व करने के लिए. सो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा और बहुत चांसेस हैं कि अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं किए सफिशिएंट अमाउंट में, तो आपका पेपर उस दिन MDCAT का कंप्लीट नहीं हो सकेगा और वो रह जाएगा. So it is very important that you practice MCQs. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रेगुलरली आप प्रैक्टिस करें. एक तो ये आपको हेल्प करेगा, फेमिलियराइज करेगा विद द एग्जाम फॉर्मेट ऑल्सो, और आपकी रिवीजन भी होती जाएगी. पास्ट पेपर्स को भी, जो आपके फुल लेंथ पेपर्स होते हैं, उनको भी सॉल्व करें. इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि पैटर्न कैसा आता है और डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है. साथ साथ आप ऑनलाइन क्विजेस भी ले सकते हैं. बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि प्रैक्टिस टेस्ट और क्विजेस ऑफर करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं. हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ वो ये कि आपने रोट लर्निंग पे सिर्फ रिलाई नहीं करना, आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड भी करना है. बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना है, सो दैट यू हैव अ ग्रास्प ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर मूविंग ऑन टू एडवांस टॉपिक्स. आपके अगर कोई डाउट्स हैं उनको क्लियर करें, एंड डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प फ्रॉम टीचर्स या अपने क्लास फेलोज या अपने पीयर्स. देन आपकी रेगुलर सेल्फ असेसमेंट या रेगुलर टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप पीरियोडिकली अपने आप को टेस्ट करें सो दैट यू असेस योर अंडरस्टैंडिंग, और रिटेंशन भी आपको असेस होगी. आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिन पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. आप मॉक एग्जाम्स भी लें, फुल लेंथ पेपर सॉल्व करें, मॉक्स में जाएं और टाइम्ड कंडीशन में मॉक करें. यानी जितना टाइम आपको MDCAT में मिलेगा उतने ही टाइम में आप अपना मॉक करें, सो दैट आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा एंड यू ऑल्सो गेट यूज टू द एग्जाम एनवायरनमेंट. And the game changer for not only biology but also for other subjects is review and revise. आपने बार बार टॉपिक्स को रिव्यू करना है, बार बार रिवाइज करना है.
आप वीकली रिव्यू करें, एट द एंड ऑफ ईच वीक रिव्यू व्हाट यू हैव स्टडीड टू रीइंफोर्स योर मेमोरी। फिर आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करें। As the exam approaches, focus on cumulative revision of all the topics and don't forget to stay healthy. Balanced diet, regular exercise, adequate sleep is very important. अब ये वो चीज़ें हैं जो मैं तकरीबन अब तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई है ना, हर वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आपने न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है so that आपका ब्रेन भी हेल्दी हो, आपकी बॉडी भी हेल्दी हो। आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर मेडिटेशन करनी है, अपनी नमाजें बिल्कुल मिस नहीं करनी है, स्ट्रेस रिड्यूस करना है और फोकस इंक्रीज करना है। इसके अलावा आपने स्लीप पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। रातों को मत जागें, रातों को सोएं और दिन को बैठ के पढ़ें, ताकि जो आपका एग्ज़ाम डे है उस दिन आपका डे टाइम एग्ज़ाम होना है, आपका ब्रेन आदी हो कि उसने डे टाइम पे एक्टिव रहना है। वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। देखें, आप रियलिस्टिक गोल सेट करें, यानी आपने डेली और वीकली चंक्स जो डिवाइड करने हैं ना, वो आपने रियलिस्टिक करने हैं। जब आप उनको अचीव करेंगे ना, तो आपके अंदर मज़ीद मोटिवेशन पैदा होगी कि अगर मैं ये कर सकता हूँ ना, तो मैं इंशाअल्लाह MD कैट एस करके अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में भी पहुँच सकता हूँ। लेकिन अगर आपने रियलिस्टिक गोल सेट नहीं किए ना, अपने लिए बहुत हाई गोल कर लिया है सेट, और अगर वो आपसे अचीव नहीं होता तो देन यू विल बी डीमोटिवेटेड। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड रहें, कीप योर स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज्ड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। हमेशा याद रखें, जिन लोगों की चीज़ें फैली हुई होती हैं ना, उनके अंदर फोकस की भी कमी होती है, उनकी ज़िंदगी फैली हुई होती है। तो आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके समेट के रखना है। अब आपकी अम्मी भी कहती होंगी बार बार कि बेटा चीज़ें ऑर्गेनाइज करें, समेटें, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनते होंगे। और इन दिनों में जब आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर है, हो सकता है वो बेचारी आपको कहती भी ना हो, लेकिन आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। आप बेशक जाके साइंटिफिकली इसको देख लें, आप गूगल करें और देखें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद एग्जाम सक्सेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। देन यू विल गेट टू नो कि ये एक बहुत छोटी सी आदत है, लेकिन इसका आपकी पूरी ज़िंदगी पे कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टेक रेगुलर ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक्स इनकॉर्पोरेट करें अपने स्टडी सेशन के दरमियान में, सो दैट यू स्टे रिफ्रेश्ड। अब मैं एंड पे आपको एक एग्जाम्पल स्टडी प्लान बताती हूँ एक वीक का। मसलन मंडे को आपने मॉर्निंग में सेल बायोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कर लिया है, आफ्टरनून में आप प्रैक्टिस MCQs कर लें सेल बायोलॉजी के, और इवनिंग में रिव्यू नोट्स और फ्लैश कार्ड्स कर लें। अगर आपने ट्यूसडे को मॉर्निंग में जेनेटिक्स पढ़ा है तो आफ्टरनून में सॉल्व कर लें पास्ट पेपर्स या क्वेश्चंस ऑन जेनेटिक्स, और इवनिंग में आप उसके डायग्राम्स और चार्ट्स को रिव्यू कर लें या बना लें। वेडनेसडे को अगर आपने मॉर्निंग में ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आफ्टरनून में आप उसका ऑनलाइन क्विज कर लें ह्यूमन फिजियोलॉजी का, और इवनिंग में एक ग्रुप स्टडी सेशन या डिस्कशन कर लें। थर्सडे को अगर आपने मॉर्निंग में इकोलॉजी या इकोसिस्टम्स पढ़ा है तो आफ्टरनून में आप उसके प्रैक्टिस MCQ कर लें इकोलॉजी के, और इवनिंग में उसका रिव्यू सेशन कर लें। फ्राइडे को अगर आपने मॉर्निंग में बायोकेमिस्ट्री एंजाइम्स पढ़ा है तो आफ्टरनून में आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लें बायोकेमिस्ट्री के, और इवनिंग में आप उसकी फ्लैश कार्ड रिविजन कर लें। सैटरडे को मॉर्निंग में माइक्रोबायोलॉजी लाइक बैक्टीरिया या वायरसेस अगर आपने पढ़ा है तो आफ्टरनून में आप उसका मॉक एग्जाम कर लें, और इवनिंग में आप उसको मॉक एग्जाम रिव्यू उसके रिजल्ट्स को रिव्यू कर लें, और आप फोकस करें ऑन योर वीक एरियाज। संडे को मॉर्निंग में आप फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपकी फ्री स्टडी, आप कुछ भी पढ़ लें। आफ्टरनून में रेस्ट और रिलैक्सेशन करें, और इवनिंग में आप उसको वीकली जो रिव्यू मैंने आपको बताया ना वो करें, एंड यू प्लान फॉर योर नेक्स्ट वीक ऑल्सो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताई है कि आप किस तरह मिक्स एंड मैच करके डिफरेंट लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करके आप एक सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। If you follow these steps and maintain consistency, you can prepare effectively for biology section of the MDCAT. So keep following our MDCAT series. चैनल को सब्सक्राइब कर लें. If you like this video, give it a thumbs up and happy learning. लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।